नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पाठ 12 का अभ्यास और मौखिक प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। आज हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। आज मैं आपको लिखित प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। पहला प्रश्न देखिए, राह पकड़े जा रहे भेड़िए की दशा का वर्णन करो। उसकी क्या दशा थी? जब वो भेड़िया जा रहा था रास्ते से तो उसकी क्या दशा थी, उसका वर्णन करो। जंगली कुत्तों के डर से भेड़िया अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर दबे पांव भाग रहा था। वो डर गया था ना, तो डर के मारे वो अपनी पूंछ पैरों के बीच में दबाकर भाग रहा था। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, मेमने ने भेड़िए को क्या ताना दिया? क्या कटाक्ष किया था, क्या ताना दिया था? मेमने ने भेड़िए को बहादुर नाना कहा और चोरी चोरी भागने का ताना दिया। उसने कहा था ना, छत पे मेमना खड़ा था और उसने कहा था, चोरी चोरी कहाँ भागे जा रहे हो बहादुर नाना? तो ताना उन्होंने नाना कहा उसे और चोरी चोरी भागने का ताना दिया। प्रश्न 3 देखो बच्चों, भेड़िए ने मेमने के ताने का जवाब किस प्रकार दिया? उसका उत्तर क्या दिया भेड़िए ने? भेड़िए ने मेमने के ताने के जवाब में कहा कि मैं चांटा लगाऊंगा। जब मेमना छत पर खड़ा होकर ऐसे कटाक्ष कर रहा था, ताने दे रहा था, तो उसने भेड़िए ने कहा, दूंगा झापड़ एक तुम्हारी कनपटी झाड़ूंगा। ऐसे बोला था ना कविता की लाइनों में, दूंगा झापड़ एक तुम्हारी कनपटी झाड़ूंगा, हाथ मिलाते ही छत से नीचे को दे मारूंगा। ऐसे भेड़िया ने कहा था। और अपने शब्दों में इसे लिखेंगे, भेड़िए ने मेमने के ताने के जवाब में कहा कि मैं चांटा लगाऊंगा और तुझे छत से नीचे फेंक दूंगा। ऐसा भेड़िए ने जवाब में कहा। और इस कविता के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। और कविता का शीर्षक क्या है? मेमना और भेड़िया। मेमना क्या होता है बच्चों? बकरी का बच्चा। बकरी का बच्चा। और सटकना क्या है? धीरे से भाग जाना। ताना देना, क्या ताना दिया उसे? चुभने वाली बात कहना, जिससे उसको गुस्सा आ जाए, उसको बात चुभ जाए। तो ये गुस्से वाली बात किसने बोली थी? मेमने ने। और किसको बोली थी? भेड़िए को। अब इसमें से कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। मेमना होशियार और बहादुर था, क्या ये बात सही है? हाँ, मेमना होशियार था, उसे पता था मैं छत पर खड़ा हूँ, इसीलिए ऐसा बोल रहा था। भेड़िया खूंखार जानवर होता है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है बच्चों, भेड़िया खूंखार जानवर होता है। और भेड़िया छत पर चढ़ गया था क्या? नहीं, भेड़िया राह पर चला जा रहा था, नीचे रास्ते पर था। छत पर कौन था? बकरी का बच्चा, मेमना, बकरी का बच्चा। अब इस कविता में हमने इसको फिर से दोहरा लिया है। छत के ऊपर कौन खड़ा था? मेमना। राह पर कौन चला जा रहा था? भेड़िया। कुत्ते किसके पीछे पड़े थे? भेड़िए के पीछे। और टांगों के बीच में पूंछ किसने सटकाई थी अपनी? भेड़िए ने। और भेड़िए पर कौन हंस रहा था? मेमना। कहाँ खड़ा होकर? छत पर खड़ा होकर। बहादुर नाना किसे कहा गया? भेड़िए को। और किसने कहा? मेमने ने। तो ये सारी कविता के प्रश्न उत्तर ऐसे ही आप अपने आप से प्रश्न करेंगे और इसमें उत्तर छांटेंगे। जरा कूद कर ऊपर आओ, कुश्ती में 2 हाथ मिलाओ, ये किसने कहा था? ये कहा था मेमने ने, कि ऊपर आओ और मेरे से हाथ मिलाओ, कुश्ती करो, मेरे से लड़ाई करो। और जवाब में अभी हमने जो प्रश्न 3 पढ़ा है, उसके ताने के जवाब में भेड़िए ने ये प्रश्न जो उत्तर 3 है, ये उसको जवाब दिया। अब आज आप ये प्रश्न उत्तर लिख लेंगे
और जो छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपको ऐसे ही बोले हैं, जो मौखिक मैंने आपको बोले हैं अभी अपने आप, इनको भी आप रिवीजन कॉपी में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।